वेलकम टू डीप न्यूरल विजडम। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का मीनिंग, कंपोनेंट, टाइप्स एंड फंक्शन। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली एक इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर के बीच में। आर्थर टेंसले जो थे, फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम का टर्म यूज किया था उन्होंने 1935 में। अब इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे, और जितने भी नॉन लिविंग बींग्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। बायोटिक कंपोनेंट को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में। प्रोड्यूसर होते हैं, दे आर मेनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑयल का न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके वो फूड बनाते हैं। और यही फूड को जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर भी प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर बेसिकली जैसे कि गोट, काउ, ये सब जो है ये ग्रासेस या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, हेंस कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर, यानी जो प्लांट पे डिपेंडेंट हो। और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट हो, यानी उनको खा के अपना एनर्जी नीड को पूरा करते हैं। एंड डिकम्पोजर होता है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मरता है तो उसको डिकम्पोज जो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, उसको डिकम्पोज करता है और उससे जो न्यूट्रिएंट को रिलीज किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट साइकिल का। एंड हेंस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एज वेल एज एटमोस्फेयर में कई बार नाइट्रोजन उन लोग रिलीज करते हैं। हेंस वो कहीं ना कहीं जो भी कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, उनको एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और एबायोटिक कंपोनेंट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं? दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक एक्वाटिक, एक टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर और एक मैराइन। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम होता है वो मेनली उसमें सॉल्ट की कंटेंट या तो कम होते हैं या कि ना के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। मराइन में जो होता है सॉल्ट के कंटेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर हम लोगों को कहाँ से मिलता है? फ्लोइंग रिवर्स, ग्लेशियर मेल्ट किया तो उससे जो पानी मिलता है उस वो भी फ्रेश वाटर होता है। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिर फ्रेश वाटर भी, लॉटिक, लैंटिक एंड वेटलैंड। लॉटिक क्या होता है? जो कि किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, जैसे रिवर गंगा जो है हिमालय से निकलती है और फ्लो कर रही है बे ऑफ बंगाल तक, दैट इज कॉल्ड लॉटिक। लैंटिक क्या होता है? लैंटिक होता है स्थिर, जो कि फ्लो नहीं करता है। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड वैसा लैंड होता है जो मार्शी एरिया में होता है, बेसिकली अडॉप्टेड टू मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यहाँ पे जो प्लांट को पाया जाता है उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसा होता है? ऑल वेजिटेशन फाउंड ऑन दिस लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा। ये सब डिपेंड करता है कि कैसा एटमोस्फेयर है। जहाँ बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, जहाँ कम पानी पड़ रहा है वहां पे डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। डेजर्ट जहाँ पे पानी है ही नहीं, ग्रासलैंड जहाँ पे सेमी एरिड टाइप ऑफ सिचुएशन होगा, यानी कम बारिश होती हुई, डेजर्ट से ज्यादा और फॉरेस्ट से कम। टुंड्रा जहाँ स्नोई है, सारा पानी फ्रीज कर चुका है, ठीक है। उसी तरह आगे अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एक फंक्शन। मेनली चार फंक्शन होता है एक इकोसिस्टम का। कि पहले खाना को प्रोड्यूस करना, यानी एनर्जी को किसी फॉर्म में स्टोर करने को हम लोग खाना कह सकते हैं। यहाँ पे उस एनर्जी का जो फ्लो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में, ए बायोटिक से बायोटिक तक जो कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। उस एनर्जी फ्लो को होके जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सच एज बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद चौथा साइकिल होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। और ये जो डिकम्पोज होता है वो जो एलिमेंटल
न्यूट्रिएंट्स है उसको रिलीज करते हैं सॉइल में या एटमॉस्फेयर में, तो डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वांटिटी, एनर्जी और बायोमास का। ठीक है, इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स एल्टन। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द बॉटम, द प्रोड्यूसर आर एट द बॉटम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ग्रासलैंड होता है, ग्रासेस बहुत होते हैं नंबर में, उस पर डिपेंड करते हैं हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि गाय, बकरी वगैरह, और उसके बाद जो है कार्निवोरस एनिमल जैसे कि बड़े बड़े बर्ड, फ्रॉग भी हो गया, या फिर लायन हुआ, टाइगर हुआ। तो दिस आर एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। उसी तरह पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम जहाँ पे एक ट्रीज में कई सारे कई सारे इंसेक्ट या एनिमल डिपेंड करते हैं। एक ट्री है कई सारे, तो यहाँ पे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम थोड़ा अलग होता है, जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है उसका बेस छोटा होता है, यानी उसका नंबर कम होता है, और जो कंज्यूमर होता है यानी हर्बीवोरस, यानी एक पेड़ पे कई सारे एनिमल जो है डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा होता है, बिग इन साइज होता है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जैसे कार्निवोरस है उसका नंबर कम होता जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब बकरियां ज़्यादा होंगी तो जो नेक्स्ट बकरियों पे जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो उसका नंबर कम होगा। और ये है पैरासिटिक फूड चेन और सिंगल ट्री। ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर जो है यानी पेड़ जो है बड़े साइज का होता है, उससे कम साइज का होता है फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड पैरासाइट्स एंड बग्स उससे ज़्यादा नंबर के होते हैं, क्योंकि पैरासाइट ऑब्वियस है कि जब कोई चीज़ अगर मरता है या डिकम्पोज करने की, जैसे एक गाय है अगर मर जाती है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया या वायरस उस पर पनपते हैं उसका साइज और नंबर ज़्यादा होता है, तो पैरासाइट का नंबर ज़्यादा होगा इनका। अब हम लोग आते हैं फूड चेन या फूड वेब। फूड चेन बेसिकली एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एक फूड चेन काम करता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड अल्टीमेटली टू एन एपेक्स प्रेडेटर और डेट्रीवोरस। अब जो है फूड वेब होता है, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, एक नेटवर्क ऑफ फूड चेन को कह सकते हैं फूड वेब, यानी कि एक जो है लीनियरली ट्रांसफॉर्म नहीं होता है चीजें। हो सकता है कि चूहा जो है या कोई भी अदर जानवर है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको ईगल ही खाएगा, हो सकता है उसको फॉक्स खा जाए। तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है इस फूड चेन हम लोगों के इन्वायरमेंट में। और जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये मैराइन प्रोड्यूसर होते हैं, इस पे जो है बहुत सारे मराइन एनिमल से वो डिपेंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कृपया सब्सक्राइब करें डीप न्यूरल विजडम को। थैंक यू।